हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है और मैं हरिओम सिंह। जैसा कि हमारा टॉपिक जो था क्रिया विशेषण वाला टॉपिक चल रहा था, उस क्रिया विशेषण टॉपिक के अंतर्गत मैंने अभी तक आपको उस क्रिया विशेषण शब्द, उस क्रिया विशेषण शब्द से संबंधित सामान्य परिचय है, उस सामान्य परिचय का अध्ययन, उस क्रिया विशेषण जो टॉपिक है उस क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्रिया विशेषण, विकारी शब्द, अविकारी शब्द क्या होते हैं, इन सबको बता दिया है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक है हमारा क्रिया विशेषण। हम उस मेन टॉपिक जो है हमारा क्रिया विशेषण, इस टॉपिक का पूरी तरह से समग्र रूप से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले मैं बताए तो क्रिया विशेषण टॉपिक कहाँ से निकल के आएगी। जो शब्द थे हमारे, शब्द दो प्रकार के, एक विकारी शब्द होते हैं और एक होते हैं हमारे अविकारी शब्द। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी, अविकारी, इनको हम अव्यय शब्द भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अव्यय शब्द भी बोल देते हैं। तो एक विकारी शब्द होते हैं हमारा और एक होता है हमारा अविकारी शब्द। ठीक है। विकारी शब्द की अगर मैं बात करूं तो विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें कि लिंग, वचन, कारक, काल, कौन कौन से? लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार जिसमें परिवर्तन हो जाए वो हमारे कौन से शब्द? विकारी शब्द होते हैं। और लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार जिनमें परिवर्तन ना हो वो शब्द हमारे किसके? अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? अविकारी शब्दों के अंतर्गत हम इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। और इस टॉपिक के अंतर्गत ही हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा कौन सा टॉपिक? क्रिया विशेषण। कौन सा टॉपिक? क्रिया विशेषण। तो पहले हम क्रिया विशेषण जो हमारा टॉपिक है उस क्रिया विशेषण की हम देखेंगे पहले क्या? परिभाषा। क्या देखेंगे हम? पहले क्रिया विशेषण टॉपिक की परिभाषा। तो देखें कि क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है। पहले देखिए हम इसकी क्रिया विशेष टॉपिक की परिभाषा देखें कि वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण, वे क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहलाते हैं। वे क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो कि क्रिया की क्या बताते हैं? विशेषता। ऐसे शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता को दर्शाते हैं, वो शब्द हमारे क्रिया विशेषण शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात, जैसे मैं इसके उदाहरणों की बात करूं, किसकी? उदाहरण की बात करूं। जैसे उदाहरण, मोहन तेज दौड़ता है। मोहन तेज दौड़ता है। मोहन तेज दौड़ता है। अब यहाँ क्रिया मोहन क्या हो गया? कर्ता, दौड़ता है क्या है आपकी? क्रिया, और तेज। अब यहाँ क्या है कि वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता। अब यहाँ ये क्रिया है क्या? दौड़ता। इस क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? ये तेज शब्द बता रहा है। क्या बता रहा है? तेज शब्द। अब ये तेज शब्द जो आया हुआ है ये हमारा शब्द कैसा है? अविकारी शब्द है।
कौन सा है? अविकारी शब्द है। अर्थात क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया जो हो रही है, अर्थात दौड़ने की जो क्रिया हो रही है, वो हमारी जो दौड़ने की क्रिया हो रही है, वो दौड़ने की क्रिया हमारी कैसी हो रही है? तेज हो रही है। हमारी जो दौड़ने की क्रिया हो रही है, वो दौड़ने की क्रिया हमारी कैसी हो रही है? वो क्रिया हमारी तेज हो रही है। तो यहाँ जो दौड़ने की क्रिया जो तेज हो रही है, तो यहाँ पर क्रिया की क्या बता रहा है? ये क्रिया की विशेषता को दर्शा रहा है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता, और क्रिया की विशेषता जो शब्द दर्शाएंगे वो शब्द हमारे अविकारी शब्दों के अंतर्गत या क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं और भी उदाहरणों की बात करूं तो एक उदाहरण देखें कि वह सुबह चला गया। वह सुबह चला गया। वह सुबह चला गया। अगर मैं इस शब्द की अगर बात करूं तो देखें, वह क्या हो गया है? एक तरह से सर्वनाम मान लो आप इसको, या कर्ता मान लो, कर्ता मान लो, सर्वनाम मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। चला गया क्या है? यहाँ क्रिया है। चला गया क्या है? क्रिया है। सुबह क्या है? ये सुबह। चला गया क्रिया की विशेषता, चला तो गया लेकिन कब चला गया? सुबह चला गया। तो इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो सुबह चला गया, शाम को चला गया, कब गया है? सायंकालीन गया है, रात को गया है, कब गया है। तो इस प्रकार से जो क्रिया की विशेषता को दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं हमारे, वो क्रिया की विशेषता को दर्शाने वाले हमारे जितने भी शब्द हैं, वो शब्द हमारे क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। किसके? क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात अगर मैं करूं आपसे, अगर प्रकारों की बात, यहां तक क्रिया विशेषण की परिभाषा हो जाती है। उसके बाद में अगर क्रिया विशेषण के प्रकारों की बात करूं तो देखिए, क्रिया विशेषण के वैसे कई प्रकार माने जाते हैं, लेकिन हम अपने 10th क्लास के लेवल पर स्तर पर देख करके हम उनके प्रकारों की बात करेंगे कि हमारे क्रिया विशेषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो उस प्रकार के अंतर्गत हम अगर क्रिया विशेषण की बात करें तो देखें, क्रिया विशेषण के प्रकार। तो मैं पहले आपको क्रिया विशेषण के सामान्य जो प्रकार हमारे माने जाते हैं, जिनमें कि अधिकतर हमारे प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों के अंतर्गत क्रिया विशेषण के जो प्रकार हैं, उन क्रिया विशेषण के प्रकारों को हम देखते हैं। तो हम यहाँ क्रिया विशेषण के जो प्रकारों का ज़्यादातर सामान्य रूप से अध्ययन करते हैं, वो होते हैं हमारे कितने? सामान्यतः कितने? सामान्यतः कितने करते हैं? सामान्यतः जो हम इनके प्रकारों को मानते हैं वो मानते हैं हम कितने? 4। कितने? 4। पहला हम जो इसका प्रकार मानते हैं, पहला मानते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला प्रकार हम कौन सा मानते हैं? पहला प्रकार हम जो मानते हैं वो पहला प्रकार हमारा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। अगर हम दूसरे की बात करें कि दूसरा प्रकार हम कौन सा मानते हैं, तो वो होता है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरे प्रकार हम कौन सा देखते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पहला प्रकार कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और अगर हम थर्ड प्रकार की बात करें तो होता है कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
अगर हम चौथे प्रकार की अगर हम बात करें तो हमारा जो चौथा प्रकार होता है वह हमारा चौथा प्रकार जो है वो होता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और अगले की अगर हम बात करें चौथे प्रकार की तो हमारा जो चौथा प्रकार होता है वो होता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण होता है हमारा, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है हमारा, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है हमारा, और चौथा जो होता है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है हमारा। अब इसके क्रिया विशेषण के अगर प्रकारों को देखा जाए तो इसके और भी हमारे कई प्रकार होते हैं, कई भाग होते हैं प्रकारों के अंतर्गत, लेकिन सामान्यतः 10th क्लास के लेवल पर ये 4 प्रकार ही ऐसे हैं जिनके आधार पर हमारे सभी के सभी प्रश्न बन जाते हैं। और इन 4 प्रकार के आधार पर ही कालवाचक क्रिया विशेषण के आधार पर, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के आधार पर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के आधार पर और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के आधार पर हमारे इन चारों प्रकारों के आधार पर हमारे सब के सब प्रश्न बनकर के तैयार हो जाते हैं। हम यहाँ पर काल का मतलब होता समय, अर्थात ऐसी क्रिया, ऐसे शब्द जो कि क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया की विशेषता बताएंगे, अर्थात क्रिया की विशेषता तो बताएंगे लेकिन कौन सी विशेषता बताएंगे? काल माने क्या होता है हमारा? समय, समयगत, अर्थात समय के बारे में बताएंगे, समय की विशेषताओं के बारे में बताएंगे कि क्रिया जो घटित हो रही है उस क्रिया के विशेषण, उसकी विशेषता के अंतर्गत उसके समय को दर्शाने वाले होंगे। स्थान, क्रिया कौन सी जगह हो रही है, कैसे हो रही है, वो हमारी चीज़ों को दर्शाने वाले जो शब्द होंगे वो हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तीसरा रीति, रीति का मतलब होता है क्रिया का होना, अर्थात क्रिया तो होगी लेकिन उसकी रीति कैसे होगी, करने की तरीका कैसा होगा, तो ऐसी चीज़ को दर्शाने वाले जो शब्द आएंगे हमारे वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और अगला है परिणाम, परिमाण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात उसका परिमाण निकल कर क्या आएगा, नतीजा निकल करके क्या आएगा, ऐसी बातों को दर्शाने वाले जो हमारे शब्द होंगे वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं, सामान्यतः कितने प्रकार होते हैं हमारे? सामान्यतः हमारे 4 प्रकार होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थान संबंधी विशेषताएं, काल संबंधी क्रिया विशेषण समय संबंधी विशेषताएं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के तरीका रीति रिवाज संबंधी विशेषता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अर्थात उसका नतीजा या परिणाम संबंधी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो हमारे विशेषताओं को दर्शाते हैं। इस प्रकार से तो यहाँ क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता को दर्शाने वाले शब्द हमारे क्रिया विशेषण, क्रिया किस प्रकार से हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, किस समय पे हो रही है, क्या परिणाम है और क्या रीति है, इन चारों का अध्ययन हम एक एक प्रकार का अध्ययन करते हुए इनके टॉपिकों को क्लियर करेंगे। पहला जो टॉपिक हमारा जो रहेगा क्रिया विशेषण के अंतर्गत, वो टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो हम पहली जो क्लास होगी हमारी उस पहली क्लास के अंतर्गत हम पहला जो टॉपिक है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, उस कालवाचक क्रिया विशेषण का अध्ययन करेंगे। यहाँ तक जो सामान्य परिचय जो है क्रिया विशेषण का वो कराया गया है आपके लिए, और क्रिया विशेषण की परिभाषा जो करा दी गई है आपके लिए। अगला क्रिया विशेषण के जो प्रकार हैं वो करा दिए गए हैं। इन्हें अब तक की क्लास के आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। आगामी जो अगली क्लास होगी हमारी उस क्लास में पहला टॉपिक है कालवाचक क्रिया विशेषण। उस कालवाचक क्रिया विशेषण का आपको अध्ययन कराऊंगा। यहाँ तक आप अपनी नोटबुक में इसको क्लियर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।